यूपी में योगी के ऑपरेशन पाकिस्तान ने मचा दिया तांडव। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी। बुलडोजर बाबा से कांपने लगा पाकिस्तान। योगी ने 24 घंटे पहले ही किया था मोदी का सबसे बड़ा काम कंप्लीट। अमित शाह ने दिए थे सीधे योगी को ऑर्डर। पहले चुन चुनकर योगी ने पाकिस्तानियों को बाहर फेंका। अब टॉर्च लगाकर ढूंढे जा रहे रोहिंग्या। पुलिस कर रही है मिलते ही इनकी गर्मी शांत। अब इसके बाद योगी ने फिर मचा दिया तांडव। पहले पाकिस्तानियों को यूपी से चुन चुन कर भगाया, अब रोहिंग्याओं के पीछे अधिकारियों को दौड़ाया। जी, भारत में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से सभी लोग दहशत में हैं। 22 अप्रैल की घटना ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट हो चुका है और आतंकवाद के साथ ही पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब देने की मांग लगातार उठ रही है। इसी सिलसिले में मोदी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इसमें से एक भारत में ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना भी है। मोदी सरकार के इस आदेश का योगी सरकार ने पूरी तरह से पालन किया है। पाकिस्तानियों को वापस भेजने के साथ ही अब योगी सरकार रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का भी खाका तैयार करने में जुट गई है। दरअसल पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने वहां से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें अपने देश भेजने के लिए कहा था। केंद्र सरकार के इस आदेश का पालन करते हुए यूपी सरकार ने यूपी में ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का काम किया है। हालांकि अभी एक पाकिस्तानी नागरिक बचा है जिसे 30 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। वहीं विश्वस्त सूत्रों की माने तो योगी सरकार का अब अगला टारगेट रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो प्रदेश में चोरी छिपे अवैध तरीके से रह रहे हैं। प्रदेश सरकार ने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। आपको बताते चलें कि लखनऊ की मेयर से लेकर बीजेपी विधायक तक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा उठा चुके हैं। इसी साल जनवरी महीने में लखनऊ पूर्वी से बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दों को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से पूर्वी विधानसभा को अप्रवासी बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की थी। बीजेपी विधायक ने तब कहा था कि कई इलाकों में बांग्लादेशियों ने अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियां और बस्तियां बना ली हैं और उनके द्वारा तरह तरह के आपराधिक कृत्य किए जाते हैं। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि ये बस्तियां नशाखोरी का केंद्र बनी हुई हैं। इसके चलते युवा वर्ग पर गलत असर पड़ रहा है। बांग्लादेशियों का मुद्दा सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी उठता रहा है। ताजनगरी आगरा में 300 से ज्यादा बांग्लादेशी वोटर बन गए हैं। इस मामले की शिकायत पूर्व मंत्री जीएस धर्मेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की है। पूर्व मंत्री ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। उधर सीबीआई भी अब एक्टिव हो गई है। प्रयागराज में भी कई इलाकों में पहचान बदलकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रहने की बात सामने आ रही है। खुफिया विभाग के इन लोगों की कुंडली तैयार करने के बाद पुलिस विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। प्रयागराज में फिलहाल इन संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार ने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान करने के निर्देश दिए हों। सूत्रों की माने तो इससे पहले भी साल 2019 में योगी सरकार ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने के निर्देश दिए थे। डीजीपी कार्यालय की ओर से सभी जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया था। पत्र के जरिए निर्देश दिया गया था कि अपने इलाकों में बसी ऐसी बस्तियों की पहचान करें जहां बांग्लादेशी या अन्य नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। उस समय तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने एक बयान में कहा था कि सिर्फ ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान की जा रही है जो यहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है?